नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस लाइट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में और मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवा कल्याण बिस्वाल। डॉक्टर शिवा सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन के। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जब ये मौसम बदलता है तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर शिवा नमस्कार। मौसम आजकल बहुत बदलता है, एक्सट्रीम चेंज होते हैं, ऐसे में अस्थमा के मरीजों को क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आज के टाइम में जैसे हम क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देख रहे हैं, चाहे वो विंटर्स हो या समर्स हो, दोनों में हम एक्सट्रीम टेम्परेचर देख रहे हैं। इससे बहुत सारे मरीज जैसे रेस्पिरेटरी मरीज जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, इन पे काफ़ी असर पड़ता है ये टेम्परेचर वेरिएबिलिटी का। उनमें जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड या एक्सट्रीम ऑफ हॉट टेम्परेचर के वजह से उनके अस्थमा के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है दवाइयों की वो बढ़ जाती है और साथ में उनको बार बार हॉस्पिटल के इमरजेंसी विजिट करना पड़ता है। और समटाइम्स कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हमें एडमिट करना भी पड़ता है, बिकॉज उनके जो अटैक्स पड़ते हैं उसमें उनके सांस की दिक्कतें बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, छाती से सीटी की आवाज़ जितना नॉर्मली आता है उस और ज़्यादा हो जाता है। उसके वजह से हमें उनको इमरजेंसी में आइदर उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है या हॉस्पिटल में एडमिट रख के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें जैसे जैसे टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं, ज़्यादा सीवियरिटी में देख रहे हैं। इस समय पे अगर हम बात करें जब वेदर ऐसा एक्सट्रीम चेंजेस हो रहे होते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ऐसे पेशेंट? तो जो ऑलरेडी पेशेंट्स डायग्नोस्ड हैं अस्थमा के, जिनको ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन दिया हुआ है, चाहे कोई इनहेल्ड मेडिकेशन दिया हुआ है या कोई टैबलेट दिया गया है, तो हम अपने जो अस्थमा के मरीज़ें होते हैं उनको हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो आप बिना डॉक्टर के सलाह के बंद मत कीजिए। रेगुलर जो ट्रीटमेंट चलता है उनका वो हमेशा रेगुलर लें। और अगर इन केस कोई सिम्टम्स में बढ़ोतरी होती है, चाहे सांस लेने में दिक्कतें ज़्यादा होती है, खांसी बढ़ जाता है, बलगम बढ़ जाता है, तो वो इमीडिएटली अपने जो भी फिजिशियन हैं और जिनके डॉक्टर हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं उनको जाके मिलें, ताकि वो ट्रीटमेंट को और थोड़ा सा इंटेंसिफाई करके इनके सिम्टम्स पे कंट्रोल ले आए। अच्छा सर, मैंने बहुत बार लोग जैसे अक्सर बात करते हैं, सुनते हैं कि मेरे को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, इस तरह की आम भाषा में चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक्चुअली कब वो मूवमेंट होता है जब किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए कि कहीं ये प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी जिसको हम ले रहे हैं वो बड़ी है? हाँ जी, ये अक्सर कुछ मरीजों में हम देखते हैं, जैसे विंटर्स में भी ऐसे मरीज होते हैं जिनको हमेशा कोई दवाई नहीं चलती हो, पर जब मौसम बदलता है या जब विंटर्स आता है या एक्सट्रीम समर्स होता है या ये पोलन सीजन आता है तो उनको थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऐसे नहीं कि हर साल देखे जाते, कभी कभार देखे जाते। तो वैसे पेशेंट्स में हम हमेशा सजेस्ट करेंगे, कफ जो है वो ज़्यादा दिन रहता है, मोर देन 2 वीक्स रहता है, या उनके छाती से सीटी की आवाज़ें आने लग जाती है, या उनको रूटीन एक्टिविटी या कोई थोड़ा बहुत भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने पे अगर सांस फूलता है और इनको कोई बुखार रहता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देके अगर ये चीज़ें परसिस्ट करते हैं कुछ देर के लिए बिना डॉक्टर के सलाह के, तो उनको ज़रूर जाके डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, उनका एक चेकअप कराना चाहिए कि ये उनके ट्रीटमेंट जो है इनको नॉर्मल रूटीन कोल्ड कफ के मेडिकेशन से ठीक होगा कि और कुछ मेडिकेशन वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है ये बढ़े ना। अच्छा डॉक्टर शिवा, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक आम आदमी को, मतलब कॉमन मैन जिसको हो भी सकता है और नहीं भी है कुछ भी, तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए बदलते मौसम में इन टर्म्स ऑफ अपनी सांस की बात? हाँ जी, तो कुछ प्रिकॉशंस तो हम
सभी ले सकते हैं। जैसे मौसम बदलता है, चाहे वो विंटर्स के टाइम में हो जब हमारा एयर क्वालिटी दिल्ली एनसीआर में बहुत ख़राब होता है, तब हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी आउटडोर एक्टिविटी है वो कम से कम करने की कोशिश करें। जो ऑफिस आवर्स होता है, जिस टाइम वेहिकुलर पॉल्यूशन पीक पे रहता है, उस टाइम हम कोई एक्सरसाइज या कोई बाहर ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश ना करें, ताकि हम कम से कम एयर पोल्यूशन को एक्सपोज हों। ये एक हम स्टैंडर्ड सजेशन हर एक जो भी हमारे दिल्ली एनसीआर में निवासी हैं उनको हम सजेस्ट करेंगे। सिमिलरली जब पोलन के सीज़न में, जब मार्च अप्रैल के टाइम में जब हम ज़्यादा पोलेंस देखते हैं स्प्रिंग के टाइम में, तब हम सजेस्ट करेंगे कि जब आप बाहर से आते हैं तो आप अपने जो बाहर के जो कपड़े पहने होते हैं उसका बदल के अगर आप एक शावर ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पोलेंस आप कांटेक्ट में आए होंगे बाहर से लेके, वो आप अवॉइड कर सकते हो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने से। सो ये दो मोटा मोटा चीज़ है। बाकी आप ऑब्वियसली जैसे आप अपना हेल्दी हैबिट्स रखना है, हमेशा स्मोकिंग जो करते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से ज़्यादा रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ता है। और आप अपना डाइट और एक्टिविटी ये हमेशा प्रॉपर रखें। एक्टिविटी में आप मॉडरेट एक्सरसाइज हम हमेशा सजेस्ट करेंगे, जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया। ये सब चीज़ें आप हमेशा करते रहिए, चाहे आपको कोई बीमारी है कि नहीं है। That is a very good lifestyle, and obviously deep breathing exercise is always welcome for every individual whosoever is trying to maintain a good health. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिबा आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर शिबा को। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट जो लोग हैं जो परेशान होते हैं उससे बच सकते हैं, और जो लोग अस्थमा के शिकार हैं वो तो उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और पुनः निवेदन करूँगा कि कभी भी कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर्स को जाकर उनकी सलाह लें। सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।